सुप्रभात बच्चों। सबसे पहले मैं कुछ बच्चों ने सवाल पूछे हैं, उसका मैं जवाब दे रही हूँ कबीरदास के दोहे से कि माही शब्द का क्या अर्थ है, माही शब्द क्यों आया है। तो कबीरदास की भाषा तो पचमेल खिचड़ी है, कई भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया है। तो माही शब्द का यहाँ अर्थ हुआ अंतर्मन, अपने अंदर। जब मनुष्य अपने अंदर ज्ञान का अनुभव कर लेगा तो वो सारी अज्ञानता उसकी दूर हो जाएगी। जब दीपक देखा माही, जब दीपक यहाँ ज्ञान का प्रतीक है और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी मनुष्य को तो उसकी सारी अज्ञानता दूर हो जाएगी। ठीक वैसे ही एक और प्रश्न है कि मनुष्य किस तथ्य से अनजान है। तो मनुष्य सांसारिक मोह माया में बंधकर वो दुनिया की सच्चाई से अनजान है ना। कि मनुष्य जो है वो माया मोह में बंध के वो अपने भौतिक सुख के लिए वो सारा काम करता है। इसलिए कबीरदास बहुत दुखी हैं, इसलिए वो कहते हैं कि ये जो संसार है वो जीवन की सच्चाई से अनजान है, इसलिए वो बहुत दुखी हैं। ठीक है, तो कबीरदास से एक दो प्रश्न हैं और भी बच्चों ने पूछा था जिसका हमने जवाब दिया है। किसी को भी कहीं भी परेशानी होगी तो वो पूछ सकते हैं। अभी हम लोग बिहारी लाल के दोहों की चर्चा की है और कुछ हम लोगों ने पढ़ा है, एक दो दोहा। तो दोहा जो है वो आशा है आप समझ लिए होंगे, लेकिन फिर भी ये जो दोहे हैं बिहारी लाल के, वो बिहारी सतसई से उद्धृत हैं। बिहारी लाल की एक ही रचना है जो बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है और उसी सतसई के कुछ दोहों को हमें पढ़ना है। सतसई का अर्थ होता है जिसमें 700 दोहे होते हैं। तो वैसे तो 700 से कुछ और भी अधिक हैं, लेकिन प्रामाणिक रूप से 700 दोहे इसमें हैं। तो बिहारी लाल जो हैं वो अपने दोहों में रस अलंकार का सुंदर समायोजना किया, सुंदर प्रयोग किया है उन्होंने। और साथ ही इनके गहरे अर्थ व्यंजना के कारण इनके दोहों के बारे में गागर में सागर भरने की बात भी कही गई है। और किसी ने कहा भी है कि सतसैया के दोहरे अरुणावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो किसी ने ये भी कहा कि इनके दोहे में शब्द बहुत कम होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन बहुत गंभीर अर्थ वाले होते हैं। ये भी उनके दोहों के बारे में कहा गया। तो उनके जो दोहे हैं वो नीति ज्ञान भी देते हैं और लोक व्यवहार की भी बातें बताते हैं और प्रकृति चित्रण भी उनका बड़ा सूक्ष्म था। तो इस तरीके से उनके दोहों को मुक्तक दोहा कहा गया है, ये पिछले क्लास में हमने बताया था। तो रीतिकाल में बहुत सारे कवियों ने मुक्तक दोहों की रचना की है, वैसे कबीर की भी रचना को हम मुक्तक कहेंगे। तो आइए हम पहला जो दोहा है, मुझे लगता है आप लोगों ने समझ लिया होगा कि सुहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने, गात मनु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो श्री कृष्ण के सौंदर्य की चर्चा की गई है। श्री कृष्ण के पीताम्बर धारण करने पर वो कैसे नीलमणि पर्वत के समान वो दैदीप्यमान हो उठते हैं और उनकी चमक बढ़ जाती है। तो इस प्रकार, और इस दोहे में मनो नीलमणि शैल में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उनका दूसरा दोहा जो है वो है कहलाने इकत बसत अहि मयूर मृगबाग। इस दोहे में प्रकृति चित्रण बड़ा ही सूक्ष्म मिलता है कि उन्होंने ये महसूस किया है कि जब बहुत प्रचंड गर्मी होती है ग्रीष्म ऋतु में, तो कैसे जितने भी पशु होते हैं वो एक दूसरे के दुश्मन होने के बावजूद भी ऐसे छुपे हुए हैं, ऐसे दुबके हुए हैं मानो वो तपस्वी बने हुए हैं और तपस्या कर रहे हों। तो वो जो जंगल है वो तपोभूमि के समान प्रतीत होती है। तो इस प्रकार दोनों दोहों की चर्चा हो गई थी, हमने एक बार फिर से दोहरा दिया है। और इसके बाद आपको कहीं परेशानी हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। तो तीसरा है इनका जो दोहा है, ऐसे श्री कृष्ण के भक्त हैं बिहारी लाल और श्री कृष्ण और राधा के माध्यम से उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे देन कहे नटी जाए। कहते हैं बिहारी लाल
कि गोपियाँ जो थीं वो कृष्ण की दीवानी थीं, और कृष्ण के से बात करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि उनकी बांसुरी को छुपा दिया है। तो बिहारी लाल कहते हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बात करने के लालच में बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बात करने के लालच में गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली को छुपा दिया है। अब छुपाने के बाद श्री कृष्ण भी जानते हैं कि मुरली किसने छुपाया है, लेकिन फिर वो गोपियों से पूछते हैं। पूछने पर वो क्या करती हैं? सौंह करे भौहन हंसे देन कहे नटी जाए। वो क्या करती हैं? वो सौगंध खाती हैं, शपथ लेती हैं। सौंह करे भौहन हंसे, और भौं से हंसते भी हैं। तो जो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो कोई सामान जैसे बच्चा छुपा लेता है और उससे माँ पूछती है तो वो ऐसा छुपाता है, माँ को पता चल जाता है। ठीक वैसे ही कृष्ण की गोपियाँ भी हैं, वो छुपाई हुई हैं बांसुरी, लेकिन भौं से हंस रही हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान है। तो सौंह करे भौहन हंसे देन कहे नटी जाए। भौं से हंसती हैं और देने की से वो इनकार कर देती हैं, कहते हैं कि मैंने कहाँ छुपाया है, मैंने तो बांसुरी आपका छुपाया नहीं है। तो इस प्रकार बिहारी लाल कहते हैं कि गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण की दीवानी हैं, कृष्ण के साथ बात करना चाहती हैं, इसलिए वो कृष्ण की बांसुरी को छुपा देती हैं। इसलिए बिहारी लाल ने कहा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। सौंह करे भौहन हंसे देन कहे नटी जाए। बात करने के लालच में गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली को छुपा दिया है, और जब श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं तो वो सौंह करे, सौगंध खाती हैं, शपथ लेती हैं और कहती हैं कि मैंने नहीं छुपाया है। लेकिन उनके सौगंध लेने से, उनके भौं से हंसी प्रतीत होने से ये पता चल जाता है कि उन्होंने मुरली उन गोपियों ने ही छुपाया है। सौंह करे भौहन हंसे और देन कहे नटी जाए, और देने से वो इनकार कर देती हैं, कहती हैं कि मैंने नहीं छुपाया, नटी जाए। देन कहे नटी जाए, देन मतलब देने के लिए वो इनकार कर देती हैं कि मेरे पास तो मुरली है नहीं, हमने छुपाया नहीं है, इसलिए मैं कहाँ से दूँ मुरली। तो इस प्रकार वो श्री कृष्ण से बात भी करती हैं और उनकी मुरली भी छुपा देती हैं, ताकि श्री कृष्ण जो है उनके करीब आएँ और वो उनसे बात करें और उनसे लाभ लें, उनके प्रेम को प्राप्त करें। ठीक है, आप समझे होंगे मुझे लगता है। और उनका जो चौथा है दोहा वो है, ये बड़ा मतलब ये जो दोहा है उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे कि कहत नटत रीझत खीझत हिलत मिलत लजियात, भरे भवनु में करत है नैनन ही सो बात। अब नायक और नायिका मान लें हम अगर, तो इनके दोहों में एक विशेषता है कि कई अर्थ मिलते हैं, एक अर्थ नहीं, उसको देखेंगे हम तो कई प्रकार से अर्थ निकलते हैं। तो नायक नायिका की कल्पना करें या राधा कृष्ण की भी हम कल्पना कर सकते हैं कि जब नायिका जो है वो नायक नायिका से बात करना चाहता है, और नायिका अपने एक भरे पूरे घर में बैठी हुई है, बहुत सारे लोग हैं, और नायक आके उससे बात करना चाहता है, उसको बुलाना चाहता है, तो किस प्रकार इशारों में बात होती है, इसका बड़ा अच्छा वर्णन, सूक्ष्म वर्णन मिलता है इसमें कि कहत नटत, वो आँखों में इशारों से बात हो रही है। वो नायक जो है वो इशारों में ही कहता है, नटत वो आँखों में ही ना करती है। इस ना करने पर नायक रीझता है, रीझत खीझत और मन ही मन गुस्सा भी होता है। कहत नटत रीझत खीझत हिलत मिलत लजियात, और रीझता है फिर खींचता है, और दोनों की आंखें जब मिलती है तो नायिका जो है वो शर्मा जाती है, उसे लज्जा का अनुभव होता है। कहत नटत रीझत खीझत हिलत मिलत लजियात,
भरे भवनु में करत है नैनन ही सो बात। और उस पूरे भरे हुए भवन में वो नैनों में ही बातें, नैनों आँखों आँखों में ही बातें वे लोग करते हैं और फिर वो शर्मा जाते हैं। दोनों नायिका जो है वो शर्मा जाती है और नायक इशारों इशारों में ही बात करके उसको बुलाना चाहता है। तो इस प्रकार एक बार फिर से सुनिए, बहुत अच्छा है ये दोहा और आपको इसका अर्थ भी आप समझ रहे हैं कि कैसे एक नायक इशारे इशारे में नायिका को बुला रहा है और वो नायिका जो है पूरे एक घर में उसके लोग भरे हुए हैं और उस घर में वो बैठी हुई है और नायक उसको इशारों से बुला रहा है कि कहत नटत रीझत खीझत हिलत मिलत लजियात भरे भवनु में करत है नैनन ही सो बात। कि वो इशारों में कहता है, कहत नटत नायिका ना कहती है, रीझत इस पर वो रीझता है, फिर खींचता है, हिलत मिलत फिर दोनों की आंखें मिलती हैं, हिलत मिलत लजियात और नायिका जो है वो दोनों शर्मा जाते हैं। इस प्रकार भरे भवन में करतु है नैनन ही सो बात। इस प्रकार दोनों जो हैं भरे हुए भवन में इसी प्रकार बातें करते हैं इशारों इशारों में ही। ठीक है, तो इस दोहे में जो आप देख रहे हैं प्रेम की छटा कि कैसे एक नायिका जो है वो नायक को मना करती है, नायक रीझता भी है और खींचता भी है, गुस्सा भी करता है, नाराज़ भी होता है, लेकिन फिर वो उसको उस पर प्यार भी आता है। तो पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। अब इसमें कहत नटत रीझत खीझत हिलत मिलत लजियात में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार हम कहेंगे। क्यों अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्णों की आवृत्ति मतलब बार बार आना। कहत नटत रीझत खीझत, यहाँ त की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसके सौंदर्य में वृद्धि हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो इसको आपको जरूर लिखना है। कोई भी अलंकार लिखेंगे, कोई भी आप दोहा पढ़ते हैं, अगर आपको उसमें अलंकार नज़र आता है तो ज़रूर लिखना है। क्यों? और लिखने के क्रम में आप शुरू से ही लिखेंगे कि रीतिकालीन कवि बिहारी लाल ने इस दोहे में नायक और नायिका के इशारों इशारों में जो बातें होती हैं इसकी चर्चा की है कि किस प्रकार नायिका जो है भरे भवन में अपने नायक से बात करती है और उसका वर्णन करने के बाद इसमें कौन सा अलंकार है। अंत में आप लिखेंगे कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, इससे इसके सौंदर्य में वृद्धि होती है। ठीक है, तो हम जब भी दोहा पढ़ते हैं तो हम रचनाकार के बारे में या लिखना है तो रचनाकार के बारे में ज़रूर लिखेंगे कि रीतिकालीन कवि बिहारी लाल ने इस दोहे में ये कहना चाहा है। इस दोहे में राधा गोपियाँ कैसे मुरली छुपा लेती हैं और कृष्ण उसको खोजते हैं, तो इसकी चर्चा हुई है, ऐसे लिखना है। फिर उसमें कौन सा अलंकार है उसको लिखना है। आशा आप समझ चुके हैं होंगे कि दो दोहा जो बतरस लालच बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा है और कैसे गोपिकाएं जो है वो कृष्ण की भक्त हैं और कृष्ण से बात करने के लिए, कृष्ण का सामीप्य हासिल करने के लिए वो इस प्रकार की क्या कहेंगे, इस प्रकार का काम करती हैं, मुरली छुपा लेती हैं। तो आशा है आप समझ चुके होंगे और पिछले दोहों को भी आप अच्छी तरह पढ़ के और पहले तो उसका अर्थ ज़रूर लिख लेना है और तब आपको क्वेश्चन आंसर बनाना है। बिहारी लाल के बारे में लिख के प्रत्येक पाठ की शुरुआत तब करेंगे जब रचनाकार के बारे में थोड़ा सा लिखकर, कठिन शब्दार्थ लिखकर, और तब आप प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्नोत्तर की चर्चा हो जाएगी तब। पाठ में कहीं भी कोई परेशानी होती है आप बेधड़क पूछेंगे। व्हाट्सएप पर कई बच्चे पूछते हैं जिसका जवाब दिया जाता है और आप ऐसे भी
पूछ सकते हैं। और बहुत ध्यान से पढ़ना है। साथ ही साथ आपको और भी इससे संबंधित बिहारी के और भी दोहों को पढ़ना है। आपकी रुचि होनी चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो देखिए कि और भी कितने तरह के, इसमें तो आपको 8 दोहे ही पढ़ने हैं बिहारी लाल के, लेकिन 700 दोहे में और भी बहुत सारे ऐसे दोहे हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। उसको याद करना होगा, कंठस्थ करना होगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। और दोहा तब जब आप उसका अर्थ समझेंगे, तब दोहा आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। कहीं उन्होंने नीति ज्ञान के बारे में बताया, तो कहीं लोक व्यवहार, तो कहीं प्रकृति का सूक्ष्म वर्णन। इस प्रकार उन्होंने अपने दोहों में वर्णन किया है। आशा है आप समझ चुके होंगे और आगे से इसी प्रकार लिखेंगे भी। और कहीं भी परेशानी होगी तो आप पूछेंगे। ठीक है, धन्यवाद।